हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, चैप्टर 16, डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपने एक सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है 1 मई 2019 को 5,85,000 की, और इसको लगाने का खर्चा, इसको इंस्टॉल करने का खर्चा आपने जो किया है वो है 15,000 रुपए। तो अब टोटल कॉस्ट हो गई इस मशीन की 6 लाख रुपए, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो भी खर्चा हम करते हैं नई एसेट पर, नई मशीन पर, वो सारा का सारा खर्चा हम उसकी कॉस्ट में ही ऐड करते हैं। चाहे बेशक आपने ये सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, लेकिन ये आपके लिए फर्स्ट टाइम आपने परचेज किया, फर्स्ट टाइम आपके पास आई है, तो ये आपके लिए एक फ्रेश एसेट की तरह ही ट्रीट की जाएगी। तो 1 अक्टूबर 2020 को हमने एक दूसरी मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की। 31 जुलाई 2021 को हमने पहले वाली मशीन, जो कि 6 लाख की कॉस्ट जिसकी बन रही है, उसे हमने 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। और उसी दिन हमने दूसरी मशीन खरीदी 4,20,000 की। 1 नवंबर 2022 को हमने दूसरी मशीन कौन सी आपकी, ये 4 लाख वाली, ये वाली मशीन हमने 3 लाख रुपए में बेच दी। आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 15% पर एनम ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ऑन इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है? अभी तक हमने क्या क्या किया? स्ट्रेट लाइन मेथड कहा, और दूसरा मेथड क्या था आपका? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीनों नाम आपके एक ही बात कहते हैं कि आपको कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाना है। जो आपने एसेट खरीदी है उसकी जो आपकी वैल्यू है, उसी पर आपको डायरेक्टली 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। हर साल वैल्यू डिक्रीज होने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। वो आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहलाता है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहलाता है। हमको किस पर लगाना है? हमको लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है कि आपको जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन लगाते हो या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हो, उसी तरह से यहाँ पर भी वैसे ही डेप्रिसिएशन लगाना। बनाना क्या आपको? मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये मान के चलना है कि 31 मार्च को बुक्स क्लोज की जाती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर। एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, समझ लो, याद कर लो। जितने भी जो मेथड्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसको दूसरे नाम से क्या क्या बोला जाता है, जैसे कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ये सब आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि क्वेश्चन में कुछ भी लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा मेथड आ गया, ये तो हमने किया ही नहीं। एक ही चीज के अगर 3 नाम है तो 3 नाम आपको पता होने चाहिए, ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। तो अब क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमने एसेट खरीदी है, मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 मई 2019 को। एसेट आपकी डेबिट होती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने डेबिट किया मशीनरी अकाउंट को, डेबिट साइड पर आप पोस्टिंग करोगे। पैसा आपने बैंक से दिया 5,85,000। इसी को लगाने का खर्चा 15,000 का, क्या, जो कि हम इसी की कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट में ही आप इसकी एंट्री करोगे। तो टोटल कॉस्ट हो गई इस मशीन की 6 लाख रुपए। अब हमें जब भी यहाँ पर कहा जाए कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, इसका मतलब क्या है? जो हम ये मशीन यूज करेंगे और इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, वो आपको मशीनरी अकाउंट में नहीं दिखाना। उसके लिए आपको एक अलग अकाउंट बनाना है, जिसे हम कहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो डेप्रिसिएशन इस पर लगता और जो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर शो करते, वो अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट का आपका 31 मार्च 2020 को एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस आएगा 6 लाख रुपए। तो मशीनरी अकाउंट आपका चल रहा है कॉस्ट पर, वैल्यू पर, जिस पर आपने इसको खरीदा। आपकी एसेट्स जिस वैल्यू पर आपने खरीदा, वो वैल्यू आपकी मशीनरी अकाउंट शो करेगी। और जो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो आपका शो करेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन जो हम उस मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखते, वो अब हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा उसका?
आपने 1 मई को खरीदी है, तो 1 मई से 31 मार्च 2020 तक इसका डेप्रिसिएशन 11 महीने का बनेगा 82,500 रुपए। और एंट्री आप क्या बनाओगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 82,500 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 82,500। यहाँ पर आप मशीनरी अकाउंट लिखते ना, अदरवाइज मशीनरी अकाउंट नहीं लिख रहे। अगर हम सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाते तो मशीनरी अकाउंट लिखते। अब मशीनरी अकाउंट की जगह हम जो डेप्रिसिएशन उस पर लग रहा है उसके लिए हम अलग अकाउंट खोल रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगी आपकी 82,500 रुपए। क्लियर है? समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन की आपको पता है 2 साइड पर एंट्री होती है। एक आप एसेट में से माइनस करते हो, मशीनरी में से लेस करोगे। बैलेंस शीट में जब एसेट शो करोगे मशीनरी, तो मशीनरी 6 लाख से शो करोगे और जो डेप्रिसिएशन आपने इस पर लगाया लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 82,500 रुपए, ऐसे आप शो करोगे। और बैलेंस आपका आएगा, कितना आएगा? 5,17,500 रुपए। इतना ही आएगा ना। तो अब यहाँ पर आपका जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे, तो इसका आपका क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। क्लोजिंग बैलेंस आप हर साल निकाल के चलोगे कि इसका क्लोजिंग बैलेंस 82,500 रुपए है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, जो कि हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब जो दूसरा डेप्रिसिएशन आपको जो एडजस्टमेंट करनी है 82,500 रुपए की, जो आपने एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन का खर्चा भी तो आपको डालना है। हर साल जो डेप्रिसिएशन आप लगाते हो वो खर्चा भी डलता है और आपकी वो एसेट में से लेस भी होता है। तो ये खर्चा अगर आपने डाला और डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसका क्लोजिंग बैलेंस आप कुछ नहीं निकालते हो, इसका बैलेंस आप फाइनली ट्रांसफर कर देते हो कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर इसको आप डालोगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। कंपनी ने खरीदी है, कंपनी की बात हो रही है, तो वहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर नहीं लिखोगे। तो 82,500 रुपए डेबिट किया और डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया और इसका बैलेंस हमने कहा ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 82,500 से आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज हो गया, नॉमिनल अकाउंट आपका क्लोज हो गया। बाकी दो अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां पर आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाला, जो कि आपका अगले साल जब आप नई बुक्स लिखोगे तो इस क्लोजिंग बैलेंस को आप ओपनिंग बैलेंस लेके चलोगे 6 लाख। अब देखो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपने क्या कोई और ट्रांजैक्शन की है? हाँ, हमने 1 अक्टूबर 2020 को एक और मशीन खरीदी है 4 लाख की, दूसरी मशीन खरीदी। अब यहाँ पर आपकी मशीन कितने की होगी? 10 लाख की, और ये पूरी की पूरी मशीन आपकी क्लोजिंग बैलेंस हो गई 10 लाख रुपए की, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। हमने कोई अभी बेची नहीं है, तो 10 लाख की पूरी मशीनरी है। अब इस पर हमने इसको यूज किया तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 लाख पर तो पहली मशीन पर तो पूरे साल का लगेगा 15% के हिसाब से 90,000 रुपए, और दूसरी मशीन उस पर आप 4 लाख की मशीन है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का लगाओगे 15% के हिसाब से तो 30,000 बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो अब आपको लगाना है 10 लाख की जो मशीन है उस पर आपको लगाना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000 रुपए। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस था पहले आप इसको ब्रॉट डाउन करो 82,500, और इस साल जो डेप्रिसिएशन लगाना है 1,20,000 रुपए वो यहाँ पर क्रेडिट करो। क्रेडिट हो रहा है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो क्रेडिट साइड ही लिखोगे। अब टोटल डेप्रिसिएशन अब तक का कितना लग चुका है 10 लाख की मशीन पर? अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन आपका लग चुका है 2,25,000 रुपए का 10 लाख की मशीन पर अब तक। क्लियर है? तो 31 मार्च को आपका ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये डेप्रिसिएशन दूसरा आपका कहाँ आएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जहां पर हम खर्चे की तरह इसको शो करेंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000, और यहां से ये बैलेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दोगे 1,20,000 रुपए। तो दो एडजस्टमेंट्स होगी, हमेशा याद रखना डेप्रिसिएशन की। एक मशीन में से जो आपको लेस करना होता है, जिसके लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखोगे, बनाओगे, जहां से बैलेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे।
2 साल की आप एंट्रीज कर चुके हो। अब आ जाओ आप तीसरे साल में, जहां पर 1 अप्रैल 2022 सॉरी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक देखनी है आपको ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर हमने एक मशीन 31 जुलाई 2021 को बेच दी। कौन सी मशीन? पहले वाली मशीन जिसकी कॉस्ट हमें 6 लाख पड़ी थी। तो 6 लाख वाली मशीन को हमने बेच दिया। 4 महीने बाद, 4 महीने यूज करके, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने यूज करके हमने इसको बेचा। तो इस 4 महीने का डेप्रिसिएशन भी आपको लगाना होगा। तो 6 लाख पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से 30,000 बनेगा। तो ये खर्चा आप यहाँ पर बुक करोगे कि इसको हमने यूज किया 4 महीने के लिए, तो ये डेप्रिसिएशन जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका डलेगा। और ये डेप्रिसिएशन आपने खर्चे में तो डाल दिया। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लाओ और जो मशीन बेच रहे हो उसका 4 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पर डालोगे। अब जब मशीन आप बेच रहे हो तो उसका जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है वो हम यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हटाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपका शो करता है उतना डेप्रिसिएशन, उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन जो आपके पास है उसका डेप्रिसिएशन बताता है कि कितना डेप्रिसिएशन आप अब तक लगा चुके हो। और जो मशीनरी आप बेच दोगे तो वो मशीन तो आपके पास है नहीं, तो उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर क्यों इंक्लूड करेंगे? तो अब तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया है 6 लाख की मशीन पर, जो कि इसमें इंक्लूडेड है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कितना था आपका। अब जो मशीन आप बेच रहे हो उसकी आपको कैलकुलेशन करनी है कि उसका डेप्रिसिएशन अब तक का कितना बचा बना है। तो वो है आपकी मशीन 6 लाख की, जिस पर हमने डेप्रिसिएशन 2019-20 2019 में आपने खरीदा था 1 मई 2019 में, तो 2019 से 20 तक 11 महीने का डेप्रिसिएशन 82,500 रुपए बना। और 2020 और 21 में पूरे साल का आपने 90,000 लगाया। और 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक 30,000 रुपए का इस साल का डेप्रिसिएशन आपने लगाया। तो जो कि टोटल डेप्रिसिएशन बनता है उसका 2,02,500 रुपए, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। आपका 30,000 का डेप्रिसिएशन 4 लाख की मशीन का भी इंक्लूडेड है इसमें। लेकिन हमको कितना निकालना है? इस ओपनिंग बैलेंस में तो आपका इंक्लूडेड है 1,72,500 रुपए। इसमें से इसमें ओपनिंग बैलेंस में आपका 1,72,500 रुपए इंक्लूडेड है और 30,000 इस करंट ईयर का। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपको यहाँ से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है कि ये जो हमने मशीनरी बेच रहे हैं इस पर अब तक का डेप्रिसिएशन इतना लग चुका है। तो इसको यहां से निकाल करके हम फाइनली मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मशीन अकाउंट में भी आपको टोटल जो मशीन आप बेच रहे हो 6 लाख रुपए की, उसकी कॉस्ट पूरी की पूरी यहां से हटानी होगी। तो कैसे हटाओगे? 6 लाख की मशीनरी पर हमने इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो बची कितनी इसकी वैल्यू? 3,97,500 रुपए, जिसे हमने बेचा 2.5 लाख रुपए में। तो हमें लॉस हुआ 1,97,500 रुपए। तो अब ये जो मशीन हमने बेच दी तो उसकी 6 लाख की कॉस्ट आपको हटानी है यहाँ से। तो कैसे हटाओगे? हमने कितना इसको यूज किया, डेप्रिसिएशन कितना लगा? 2,25,000 रुपए का। बैंक में हमारे पास पैसा कितना आ गया? 2.5 लाख रुपए। बाकी जो डिफरेंस आ रहा है, 6 लाख की मशीन को हमने इस तरह से यूज तो कर लिया, बाकी का जो डिफरेंस है 1,47,500 रुपए, उसका हमें नुकसान हुआ है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करो 2,25,000 से, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 2.5 लाख से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट होगा 1,47,500 से, टू मशीनरी अकाउंट 6 लाख से आपका क्रेडिट होगा। तो 6 लाख की मशीन को हमने यहाँ से हटा दिया। बाकी कितनी मशीन बची इसमें? 4 लाख की। और इसी साल हमने एक और मशीन खरीदी 4,20,000 रुपए की। तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस में आपकी कितनी मशीन आएंगी? 2 मशीन। एक तो 4 लाख की जो पिछले साल बची हुई है, और इस साल जो हमने 4,20,000 की एक और मशीन खरीदी, 8,20,000 की क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो मशीनरी अकाउंट आपका यहाँ तक बन गया 3 साल का। अब आगे यहाँ पर देखो,
आपने जो ये बची हुई मशीन है, इस पर तो डेप्रिसिएशन अभी लगाया ही नहीं। हम तो अभी सेल जो मशीन की है उसके बारे में ही बात कर रहे थे। तो डेप्रिसिएशन 8,20,000 की मशीन पर पूरे साल का कितना बनेगा वो आपको देखना है। तो 4 लाख की मशीन पर पूरे 12 महीने का 60,000, और 4,20,000 की मशीन जो इस साल हमने खरीदी है, उस पर आप एक 31 जुलाई को खरीदिए, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक का 8 महीने का डेप्रिसिएशन 42,000 का आप लगाओगे। क्लियर है? 15% से लगाना है आपको 8 महीने का। तो टोटल डेप्रिसिएशन बची हुई मशीन पर 1,02,000 का यहाँ पर डालोगे। खर्चे में डालो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्या हुआ? क्रेडिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। दो साइड पर आपकी एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन एक खर्चा डालोगे, खर्चे को हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पूरा डेप्रिसिएशन जो मशीन हमने बेची उस पर जो डेप्रिसिएशन लगना था इस साल का 30,000 का, और 1,02,000 का सारी बची हुई मशीन पर। तो 1,32,000 का डेप्रिसिएशन का खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जो ये 1,02,000 का डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी तो डालोगे। तो यहाँ पर 1,02,000 का डेप्रिसिएशन आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पर लिखा। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 2,02,500 रुपए तो हमने उस मशीन का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया, डेबिट कर दिया, लेस कर दिया जो हमने बेच दी। तो बाकी क्लोजिंग बैलेंस 1,32,000 का जो बचता है वो शो करता है आपका टोटल डेप्रिसिएशन किसका? 8,20,000 की मशीनरी जो आपके पास बची हुई है उस पर अब तक हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद अगले साल की बात करते हैं। तो अगले साल जब हम 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक देखो क्या ट्रांजैक्शन हुई है। हमने 1 नवंबर 2022 को दूसरी वाली मशीन भी बेच दी। कौन सी वाली? जो हमने 4 लाख रुपए में खरीदी थी, ये मशीन बेच दी। लेकिन हमने इसको 1 नवंबर को बेचा है, इसका मतलब हमने इसको 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक इसको यूज किया। 7 महीने के लिए हमने इसको यूज किया। तो 35,000 का इस पर डेप्रिसिएशन बनता है इस साल का। तो हम यहाँ पर इसको खर्चा भी डालेंगे। कितना डालेंगे? 35,000 का डेप्रिसिएशन डलेगा। वो 35,000 है, गलती से मैंने 30,000 लिखा है, उसको आप करेक्ट कर लेना। वो 35,000 का डेप्रिसिएशन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका जो डेप्रिसिएशन, यहाँ पर जो मशीन आपने बेची है 1 नवंबर पर, को उसका डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। तो ओपनिंग बैलेंस तो 1,32,000 हो गया, और यहाँ पर 35,000 का जो 7 महीने का डेप्रिसिएशन है वो 35,000 आप यहाँ पर लिखोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी हमने खर्चा 35,000 ही डाला है, और यहाँ पर भी 35,000 से ही आप इसको खर्चे को डालोगे कि इस मशीन को जो हम बेच रहे हैं इस पर अब तक का डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू अब तक कितनी डिक्रीज हो चुकी है, वो 35,000 से। अब हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितना डेप्रिसिएशन यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल करके हमें मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 4 लाख की मशीन थी, इस पर हमने शुरू में 1 अक्टूबर को खरीदी। इसको 1 अक्टूबर 2020 को खरीदा, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 30,000 बना। अगले साल पूरे साल का 60,000, और 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 35,000, 7 महीने का डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन 1,25,000 है। तो 1,32,000 में तो 90,000 इंक्लूडेड है, और ये 35,000 इस साल का डेप्रिसिएशन मिलाकर के 1,25,000 रुपए आप यहाँ से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो बाद में निकालेंगे। अभी सिर्फ हम सेल जो कर रहे हैं मशीन उसकी बात करते हैं। तो पहले मशीन अकाउंट में आ जाओ। मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया 8,20,000। इसमें से हम 4 लाख की मशीन को बेच रहे हैं। तो 4 लाख की मशीन पर हमने 1,25,000 का तो डेप्रिसिएशन लगाया। 3 लाख हमें बैंक में मिल गए। 4 लाख में से 1,25,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 2,75,000 की इसकी वैल्यू बची थी, जिसे हमने 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो 25,000 का हमें फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो हम क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें 8,20,000 में से 4 लाख की मशीन बेची है, तो 4 लाख यहाँ से माइनस करने। लेकिन इस मशीन को बेचते हुए हमें 25,000 का फायदा हुआ।
तो ये यहाँ पर 4.25 लाख हो गए। तो 4.25 लाख हो गए, हमें तो 4 लाख माइनस करने, तो 25,000 का जो फायदा हुआ है वो हम यहाँ पर डेबिट साइड पर दिखाएंगे कि हमें ये फायदा हुआ डेबिट साइड पर मशीनरी अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,25,000 से, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 3 लाख से, और मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 4 लाख से, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्रेडिट होगा 25,000 से। प्रॉफिट होता है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, और लॉस होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो अल्टीमेटली हमें 4 लाख से मशीनरी की अमाउंट यहां से हटानी थी, हमने हटा दी, और एंड में हमारी मशीनरी कौन सी बची? 4,20,000 की, जो पिछले साल खरीदी थी। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट तो क्लोज हो गया, पूरा हमने एंड तक बना दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 4,20,000 की जो मशीनरी बची है, इस पर तो आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं, तो इस पर हमको जो डेप्रिसिएशन लगाना है, यहाँ पर आ जाओ, प्रोविजन, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये टाइपो एरर है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 35,000 है। तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन बनता है वो है 63,000। 4,20,000 पर 12 महीने का पूरे साल का डेप्रिसिएशन 63,000 आएगा। तो ये 35,000 और ये 63,000, तो 98,000 बनेगा यहाँ पर, ये 98,000 होगा। करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लेना। 31 मार्च को हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, 98,000, 98,000। क्लियर है? करेक्ट है। अब इसी डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी दिखाएंगे, 63,000 रुपए। अब जो मशीनरी हमने बेच दी उसका बैलेंस तो हमने यहाँ से निकाल दिया, बाकी जो बैलेंस बचा वो 1,05,000, जो कि शो कर रहा है कि 4,20,000 की जो मशीनरी हमारे पास बची हुई है उस पर अब तक हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो जब आप ये चीज समझ जाओगे कि आप अकाउंट क्यों बना रहे हो, और स्टेप बाय सीक्वेंस से अगर आप चलते जाओगे, उसी के साथ ही आप कैलकुलेशन करोगे, तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। क्वेश्चन आपको सुपर इजी लगेगा, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप समझ जाते हो कि मशीनरी अकाउंट में हम एसेट लिख रहे हैं और उस मशीनरी को यूज करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन अगर हम मशीनरी अकाउंट में नहीं लिख रहे तो उसके लिए अलग अकाउंट बनाया हमने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन की हमारी दो जगह पर एडजस्टमेंट होती है, एक मशीन में से अमाउंट उसकी लेस होती है, दूसरा हम उसे खर्चे में भी डालते हैं। तो इस तरह से अगर आप समझ के हर बार करोगे तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समझाने के लिए। तो गुड बाय एंड टेक केयर।